हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना कि काल क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था और इसे कॉपी में लिखने को भी आपसे कहा था। आई होप यू ऑल हैव फिनिश्ड योर वर्क। और काल में हमारा ये जो हिंदी सेकंड का चैप्टर है काल, इसके 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आज हम विस्तार से भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि ये रेखा चित्र तो आपको अपनी कॉपी में बनाना है। उसके बाद आज आपको फोकस करना है भूतकाल पर। तो आज हम भूतकाल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपकी हिंदी सेकंड की बुक का पेज नंबर 134। भूतकाल। कल विद्यालय का अवकाश था। मैंने यह पुस्तक पढ़ी थी। स्टेशन से गाड़ी जा चुकी थी। इन सभी वाक्यों से काम के बीते समय में होने का बोध होता है। हमने जाना था कि जो काल है वो हमें बताता है कि क्रिया या कार्य किस समय घटित हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं भूतकाल के बारे में। ये जो हमने वाक्य पढ़े, इनसे हमें पता चला कि ये कार्य पहले घटित हो चुके। यानी मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो पास्ट हो गया, वो कार्य हमारा भूतकाल में चला गया। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में हुआ है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के बारे में हमने जाना था, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो तो वह क्रिया है। और क्रिया किस समय घटित हुई है, उसका परिचय हमें काल में ज्ञात होता है। जैसे पढ़ाना क्रिया है, लेकिन मैंने कल आपको यह पाठ पढ़ाया था, यानी यह क्रिया हमारी भूतकाल में चली गई। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। तो एक एक करके अब हम इनके भेदों का अध्ययन करेंगे कि देखो भूतकाल में भी ये जो क्रियाएं हो रही हैं वो किस प्रकार अपने आप में अलग अलग हैं। सामान्य भूतकाल। सोनाली ने 10वीं की परीक्षा पास की। महिमा ने खाना खाया। राम ने रावण को मारा। इन सभी वाक्यों की क्रिया बतलाती है कि कार्य बीते समय में पूरा हो गया है। देखो, राम ने रावण को मारा, खत्म का। सामान्य रूप से यह कह दिया गया कि राम ने रावण को मारा, तो यह एक सामान्य क्रिया है। परीक्षा पास की, यानी इनके बाद में और अतिरिक्त कोई क्रियाएं नहीं आ रही, सहायक क्रियाएं नहीं आ रही। वही जो हमारी क्रिया है उस पर जाकर वाक्य समाप्त हो रहा है। तो ये हमारी कौन सा काल हुआ? सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूर्ण हो गया, तो वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। देखो, इसके आगे और कुछ भी नहीं आ रहा। महिमा ने खाना खाया, एक कार्य था जो सामान्य रूप से पूर्ण हो गया और वह कार्य पूर्ण होते ही भूतकाल में चला गया। क्योंकि अभी खाना खा रही होती तो वर्तमान में होता, और यदि खाना खाएगी तो भविष्य में जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल। आसन्न
ये जो सेकंड है ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आसन्न, आसन्न का मतलब होता है निकट, निकट यानी पास। तो आसन्न का मतलब क्या होता है? निकट, पास। आसन्न का अर्थ है अभी थोड़े ही समय पहले क्रिया संपन्न हुई है। मैं पढ़ चुका हूँ, मधु ने कविता लिखी है, मैंने मुकुल से बात की है। इन सभी वाक्यों में क्रिया निकट में ही पूरी होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले ही संपन्न हुई है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया थोड़े समय पहले ही यदि पूर्ण हुई हो तो उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। देखो कितना मामूली सा अंतर है। मधु ने कविता लिखी है, यदि मैं कहूँ मधु ने कविता लिखी तो ये एक सामान्य भूतकाल हो गया। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि मधु ने कविता लिखी है, यानी उसने अपनी कविता लिखने का कार्य निकट समय में ही पूर्ण किया है, हाल फिलहाल में ही कंप्लीट किया है। तो ये हमारी हो गई आसन्न क्रिया, आसन्न काल। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल के बाद हमारा नेक्स्ट जो भेद है वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का अर्थ है क्रिया का बीते समय में पूरा हो जाना। क्रिया जिन कार्यों से करने का पता चले, पूर्ण होना यानी कि बीते समय में उस काम का पूरा हो जाना। पूर्ण हो जाना यानी पूरा हो जाना। मैंने पुस्तक पढ़ी थी, आगे एक प्रसिद्ध कवि थे, ट्रेन जा चुकी थी, यानी ये क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है। सामान्य में क्या था कि वह क्रिया जो एक सामान्य क्रिया के बोध मतलब कंप्लीट होने का बोध हो, जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये एक सामान्य भूतकाल हो गया। आसन्न में यदि इसे परिवर्तित करें तो राम ने रावण को मारा है, और यदि इसे पूर्ण में परिवर्तित करें तो राम ने रावण को मारा था, यानी वह कार्य पूर्ण हो चुका है, बीते समय में वह क्रिया पूर्ण हो चुकी है। समझ में आया बेटा? यानी इन सभी वाक्यों में क्रिया के बहुत पहले समय संपन्न हो चुकने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम को हुए बहुत समय बीत गया वह पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, अ प्लस पूर्ण, पूर्ण यानी पूरा, अ यानी नहीं, जो पूरा नहीं हुआ हो। पूर्ण में तो हमने जाना जो पूरा हो गया हो, अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ हो। देखिए कैसे? अपूर्ण भूतकाल का अर्थ है कि क्रिया बीते समय में अपूर्ण थी, यानी जो पास्ट टाइम था, जो हमारा भूतकाल है, उसमें वो क्रिया चल रही थी। जैसे मैं आपको काल का चैप्टर पढ़ा रही थी। माली पौधों को पानी दे रहा था, सोना पढ़ रही थी, मेघना कार चला रही थी। इन सभी वाक्यों में क्रिया के पूरी तरह न संपन्न होने की बात कही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर समाप्त
बीते समय में वह क्रिया चल रही थी। जैसे माली क्या कर रहा था, पौधों को पानी दे रहा था, तो उसका जो पानी देने का काम है वो चल ही रहा था, पूरा नहीं हुआ था। मैं आपको हिंदी सेकंड का ये जो काल चैप्टर है पढ़ा रही थी। आप गृह कार्य कर रहे थे, यानी वह क्रिया, वह काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, अपूर्ण था। यानी पूरा नहीं हुआ था, पूरा तो किसमें होगा, पूर्ण में। अपूर्ण में कैसा रहेगा, अधूरा, चल ही रहा था। देखिए नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदिग्ध यानी संदेह होना, डाउटफुल होना। संदेह यानी संदेह होना, संदिग्ध होना, डाउटफुल होना। देखिए कैसे, संदिग्ध भूतकाल का अर्थ है क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह है। बच्चे विद्यालय गए होंगे, जैसे मैं तो यहाँ स्कूल में हूँ, मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ पाठ पढ़ रहे होंगे। अब ये डाउट है ना, क्योंकि मैं तो यहाँ से पढ़ा रही हूँ, आपने बुक खोली होगी, क्या पता अब काम किया होगा नहीं किया होगा, बुक खोली होगी नहीं खोली होगी, आप काम कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार की क्रिया जिसके पूरा होने में संदेह हो वो संदिग्ध भूतकाल है। बच्चे विद्यालय गए होंगे, माँ सो गई होगी, सिनेमा का शो समाप्त हो गया होगा। इन सभी वाक्यों में काम के बीते हुए समय में पूरा होने में संदेह व्यक्त किया गया है। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम केवल अपना भूतकाल पाठ ही कंप्लीट करेंगे। आप बार बार इसे देखें, समझें, सुने। लास्ट है हमारा भूतकाल में हेतु हेतुमत भूतकाल। जब क्रियाओं के पूरा होने में शर्त लगा दी जाए, जैसे आपको ध्यान है हम लोग बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि बताओ ऐसा कर दिया तो, अगर हमने ऐसा कर दिखाया तो, अगर तुम ऐसा कर देते तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे हेतु हेतु मद भूतकाल में जाएंगे। देखिए कैसे, जब क्रियाओं के पूरा होने में शर्त लगा दी जाए तो ऐसी क्रियाओं को हेतु हेतु मद काल कहते हैं। यदि प्रशासन चुस्त होता तो अपराध न होते, यदि वर्षा होती तो खेत न सूखते। एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर कर रहा है, एक बात पर दूसरी बात डिपेंड कर रही है। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, हेतु हेतु मद। यानी हम कई बार दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं कि हम पढ़ लेते तो पास हो जाते, यदि चालक सतर्क होता तो दुर्घटना न होती। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो तो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। देखिए आपको ये बात रटनी नहीं है, समझनी है कि सामान्य भूतकाल में एक सामान्य सी क्रिया है जो भूतकाल में घटित हुई। राम ने रावण को मारा, उसके बाद और कुछ नहीं आया, एक क्रिया थी जो भूतकाल में पूर्ण हो गई। आसन्न भूतकाल,
राम ने रावण को मारा है, यानी ये जो हमारी क्रिया है निकट काल में ही पूर्ण हुई है। तो अभी अभी खत्म हुई है, राम ने रावण को मारा है। लेकिन पूर्ण भूतकाल हम कहें जो क्रिया बीते समय में ही पूर्ण हो गई, राम ने रावण को मारा था, यानी त्रेता युग में यह कार्य राम द्वारा रावण को मारा जाना समाप्त हो गया, भूतकाल में समाप्त हो गया, ये काम पूरा हो गया, तो ये पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल जो काम बीते समय में अपूर्ण पूरा नहीं हुआ, राम रावण को मार रहा था, अपूर्ण है ना, अब वो मरा नहीं मरा ये तो हम आज के बिहाफ पर कहते हैं। लेकिन यदि इसी वाक्य को इस तरह से बना दिया जाए कि राम रावण को मार रहा था, तो ये हमारी हुई अपूर्ण भूतकाल क्रिया। उसी प्रकार संदिग्ध भूतकाल, जब कार्य के पूरा होने में संदेह हो, राम रावण को मार रहा होगा, अब पता नहीं मार रहा होगा या नहीं मार रहा होगा, क्या हुआ होगा, है ना। तो यदि हम कहें कि संदेह है काम पूरा हुआ या नहीं, राम रावण को मार रहा होगा, तो ये गया हमारा संदिग्ध भूतकाल में। हेतुमत भूतकाल, जब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो जाए, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, राम ने रावण को मारा होता तो बुराई का अंत हो जाता। तो इस प्रकार बेटा आज हमने एक ही वाक्य से पूरे भूतकाल को समझ लिया, इसके पूरे प्रकारों को समझा। समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखना। जो बच्चे अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू फिनिश योर वर्क टाइमली। इसी बिहाफ पर आपका असेसमेंट होगा, नोटबुक असेसमेंट होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो प्रेजेंट एब्सेंट काउंट होती है वो भी वर्क के बेसिस पर होती है, तो प्लीज टेक इट सीरियसली एंड डू फिनिश योर वर्क टाइमली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए